अच्छा, गुरुदेव सूर्यदेव के पास पहुंचने का ये एक ही उपाय है, आपसे युद्ध करना। तो मुझे स्वीकार है। प्रहार करो इस वानर बालक पर। पुनः प्रहार करो। सखा! छोड़ो हमें, छोड़ो। छोड़ दो हमें वानर बालक, मुक्त कर दो हमें। आप सब तभी मुक्त होंगे जब मैं वरुण लोक में प्रवेश कर जाऊंगा। और ये मैं चला वरुण लोक। प्रणाम। मुक्त कर दो हमें वानर बालक। वरुण लोक का द्वार तो दिखाई ही नहीं दे रहा। अब आगे कैसे बढ़ूं मैं? विवेक शून्य व्यक्ति हित और अहित में अंतर नहीं कर सकता। वरुण देव की बुद्धि भी इनका साथ नहीं दे रही। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। वरुण देव, मैं नहीं चाहता था कि मेरे द्वारा आपका हित हो, किंतु आपने मुझे पूरी तरह से विवश कर दिया है। संसार को बचाने के लिए मेरे पास अब कोई अन्य उपाय नहीं है। सूर्यदेव, आप कुछ करें, उससे पहले ही आग शीतल होकर हिमशिला में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके साथ ही संसार का जल तत्व भी समाप्त होने लगेगा। सृष्टि से संपूर्ण जल तक लौटाओ। अभी तक तो ये तालाब में जल भरा था, एकाएक जल कहाँ विलुप्त हो रहा है? जल के बिना हम सब समाप्त हो जाएंगे। जल चाहिए, जल ढूंढो कहीं, जल ढूंढो कहीं। अरे ये फल भी रसहीन हो रहे हैं, न जाने क्या होगा। आश्चर्य है, ये बहुत समय से विलाप कर रहा है, किंतु इसकी आंखों से अश्रु क्यों नहीं निकल रहे?
आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्यास बुझ ही नहीं रही है। मैं जल लाती हूँ। मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। मैं आपके लिए भी जल लाती हूँ। माँ, माँ, मुझे भी प्यास लग रही है, मेरे लिए भी जल ले आइए। हनुमान शिक्षा पाने क्या गया, जैसे सुमेरु को किसी की कृदृष्टि ही लग गई हो। जाने अब क्या क्या संकट आने वाले। आश्चर्य है, कुछ समय पहले तो इसमें जल था। सेविका, जल लेकर आओ। अभी लाई। न जाने क्या हुआ, जल पात्र में कुछ समय पहले तक तो जल था, अभी देखा तो रिक्त है। महाराज, न जाने क्या हुआ, सारे कुंभों से पानी एकाएक समाप्त हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जल का तो पर्याप्त भंडार था भवन में। पहले सूर्यदेव उदित नहीं हुए और अब हर स्थान से जल तत्व लुप्त होता जा रहा है। ये शुभ संकेत नहीं है। प्रणाम महाराज। महाराज, राक्षसों ने राजभवन पर आक्रमण कर दिया है। मंत्री जी, शीघ्र जाइए और इन शरणागत बालकों को इस कक्ष में लेकर आइए। इस कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दीजिए। संभवतः उन राक्षसों ने पुनः उन बालकों का अपहरण करने के लिए राज्य पर आक्रमण किया है। मैं उन राक्षसों को देखता हूँ। जी महाराज। रुकिए महाराज, मैं भी चलूंगी। किंतु तुम? मुझे मत रोकिए महाराज, मैं इन राक्षसों की चालों और इनकी माया से भली भांति परिचित हूँ। मेरे रहते इनका कोई अहित नहीं कर सकता। ठीक है। यहाँ तो मात्र जल ही जल दिखाई दे रहा है। वरुण लोक का द्वार कहाँ है? रक्षकों, आप सबको मुक्त होना है ना? छोड़ दो हमें वानर बालक। तो पहले मुझे बताइए, वरुण लोक का द्वार कहाँ है? सखा, तो बताओ, बताते हो या बंधन और कष्ट? सखा, और बताता हूँ। उस झरने के पीछे उस ओर है वरुण लोक का गुप्त द्वार। धन्यवाद। सखा, इन्हें मुक्त कर दो। धन्यवाद वानर बालक। प्रणाम। शक्तिहीनता का आभास हो रहा है और प्यास भी लगी है। क्या करूं? जब तक मैं गुरुदेव को मुक्त नहीं कर लेता, जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? नारायण
देव। प्रणाम देवर्षि। हनुमान, वरुण देव सूर्य देव को पुण्यतः शीतल करने में लगे हुए हैं। उन्होंने संसार से जल तत्व को भी वापस खींच लिया है। शीघ्रता करनी होगी पुत्र। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। प्रणाम। नारायण नारायण। अच्छा, वरुण देव ने जल तत्व खींच लिए हैं, इसीलिए मुझे भी प्यास लग रही है। ये क्या? प्रवेश द्वार तो बंद है। लगता है वरुण देव ने इन शिला से द्वार को बंद कर दिया है। अब मुझे शीघ्र ही इसी द्वार से प्रवेश करना होगा। देव का तेज हरा, सृष्टि को जलहीन किया। वरुण देव ने की कुटिलता, मारुति को हुई दुर्बलता। हनुमत करे शक्ति संचार, खंडित वरुण लोक का द्वार। शेष प्रयत्न से होगी मुक्ति, लौटेगी सूर्य देव की शक्ति। ये क्या? सूर्यदेव ने तो मुझ पर भी हिमास्त्र का वार कर दिया है। पूरी तरह से पृथ्वी को शीतल कर दे, उससे पहले मुझे गुरुदेव तक पहुंचना होगा। मुझे लंकेश ने जो कार्य सौंपा था वो पूर्ण हो गया। शत्रुता का बीज बो दिया है मैंने देवताओं में। अब देवता आपस में ही युद्ध करते रहेंगे। अब मेरा यहाँ कोई कार्य नहीं है, मैं चला। अच्छा, तो वरुण देव पर राहु की असुरी छाया थी, इसीलिए इन्होंने ये सब किया। ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? ये रथ सूर्यदेव पर जलप्राश का प्रहार किया मैंने। अवश्य मुझे राहु ने अपने प्रभाव में ले लिया था। अब क्या होगा? कौन निकालेगा इस संकट से हम दोनों को? इस संसार पर आई हुई इस विपदा को कौन दूर करेगा? ये क्या? गुरुदेव, वरुण देव, मुझे आने में विलंब हो गया। गुरु माता,
क्या हुआ आपको? आप स्वस्थ तो हैं? ये क्या हो गया देवी को? मैं देव वैद्य धन्वंतरी जी को लेकर आता हूँ। प्रणाम। एक तो प्यास से वैसे ही प्राण निकले जा रहे हैं, ऊपर से ये राक्षसों का आक्रमण। राक्षसों, तुम लोगों ने फिर सुमेरु पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया। सुमेरु पर आक्रमण का परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा राक्षसों। रक्षवीरों, घेर लो केसरी को और इसे ऐसे उलझाओ कि तुम्हारे घेरे से बाहर ही ना निकल सके। फिर मैं अपना कार्य कर लूं। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। यदि मैं शीघ्र ही यहाँ आ गया होता तो ऐसा नहीं होता। सूर्यदेव मुक्त क्यों नहीं हो रहे हैं? मेरा प्रयास विफल क्यों हो रहा है? किंतु मैं गुरुदेव को मुक्त करके ही रहूंगा। अपने तेज का 100वां भाग तुम्हें वरदान के रूप में देता हूं। तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सदैव मेरे वरुण पाश और जल से सुरक्षित रहोगे। मुझे गुरुदेव की मुक्ति के लिए बल प्रदान करें। समस्त वरदानी शक्तियों से उत्पन्न हुआ ताप, जिसमें मेरे गुरुदेव और अग्निदेव का ताप भी सम्मिलित है, उसे मैं अपनी हथेली में केंद्रित करता हूँ।
अब यही दिव्य ताप गुरुदेव की शीतलता को हर लेगा। दूर करें जग का अंधियारा, सूर्य देव का बनेंगे सहारा। शिष्य करेगा गुरु की रक्षा, स्थिर रहेगी उनकी गरिमा। रक्षित होगा सब संसार, करते जीवन पर उपकार। गाते सब उनके गुणगान, हनुमत करते कार्य महान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, तुम तो सबके संकट हरते हो, और मैं हूं कि सबको संकट में डाल रहा था। मेरी करनी का परिणाम है ये कि अब मैं भी संकट में हूं, और सारी सृष्टि को भी संकट में डाल दिया है मैंने। द्वारपाल, द्वार को भली भांति बंद करके बाहर सतर्कता के साथ पहरा देते रहना। राजभवन पर राक्षसों का आक्रमण हुआ है। जाओ। ये एकाएक क्या होने लगा? माँ, माँ ये क्या हो रहा है? माँ, ये धुंध कहाँ से आई? ये क्या हो रहा है माँ? पुत्री, एकाएक कच्छ में धूम्र भर गया है। कौन हो तुम? मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है आपको। मैं तो यहाँ मात्र वानर की माता और इन बच्चों को ले जाने आई हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी राक्षसी। मैं जो चाहती हूँ वो कर ही लेती हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये सब कहाँ गायब हो गए? मेरे बच्चे! अंजना! एकाएक सब कहाँ लुप्त हो गए? महाराज! एक मायावी राक्षसी ने माया के द्वारा शयन कक्ष से महारानी और एकत्रित बच्चों का अपहरण कर लिया है। गुरुदेव, गुरुदेव के चरणों में मेरा नमन। आयुष्मान भव पुत्र। हनुमान, आज पुनः तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। गुरुदेव, ये सब आपकी शिक्षा और आशीर्वाद के कारण ही संभव हो सका है। पुत्र, मैं तुम्हें देख रहा हूं। इतना महान कार्य करने के बाद भी अभिमान तुम्हें तनिक स्पर्श नहीं कर पाया है। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। प्रणाम। नारायण नारायण। सत्य है, अभिमान और अहंकार जैसे विकार तो
हनुमान को स्पर्श भी नहीं कर सकते। तुम्हारी जय हो हनुमान। नारायण नारायण। पुत्र हनुमान, तुमने मुझे संकट से मुक्त तो करा दिया, फिर भी कार्य अपूर्ण है। रथ तो मिल गया है, किंतु अभी अश्वों के विषय में ज्ञात नहीं हुआ, और जब तक अश्व नहीं मिलेंगे दिवस नहीं हो पाएगा। तुम्हारी शिक्षा रुकी हुई है, सृष्टि का असंतुलन भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें शीघ्र ही अश्वों को ढूंढने जाना है। चलो पुत्र। जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम सूर्यदेव। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि देवी संज्ञा को हुआ क्या है। उपचार तो तभी संभव है जब ये ज्ञात हो जाए कि ज्वर कैसा है। गुरु माता, क्या हो गया था को एकाएक? मुझे स्वयं ज्ञात नहीं पुत्र। कदाचित तुम्हारे गुरुदेव संकट में थे। संभवतः वो संज्ञा विहीन हो रहे थे, जिसके प्रभाव से मेरी व्याकुलता इतनी अधिक बढ़ गई। किंतु अब मुझे स्वस्थता का आभास हो रहा है। मुझे भी यही आशंका थी देवी। प्रतीत हो रहा है कि हनुमान ने गुरुदेव के संकट हर लिए हैं, इसलिए आप भी स्वस्थ हो गई हैं। प्रणाम महारानी जी। हनुमान, मेरे स्वामी ने जो कुछ भी किया उसके लिए हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। आप क्षमा क्यों मांग रही हैं? आप मुझसे बड़ी हैं ना, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। हनुमान, तुम तो सभी को संकटों से मुक्ति दिलाते हो। मेरे स्वामी के संकट भी दूर कर दो, मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूंगी। हनुमान, अश्वों को ढूंढने में जितना विलंब होगा, सृष्टि उतनी ही संतप्त होती जाएगी। शीघ्र चलना होगा हमें। चलो पुत्र। एक और गुरुदेव के साथ चलने की आज्ञा है, दूसरी ओर महारानी जी का निवेदन एवं वरुण देव का संकट। क्या करूं मैं? गुरुदेव की आज्ञा मानो या महारानी जी का निवेदन? हनुमान चलो। वरुण देव को मुक्त कराए बिना चलने को क्यों कह रहे हैं गुरुदेव? क्या सोच रहे हो हनुमान? तुम्हारी शिक्षा का समय निकला जा रहा है। चलो। क्षमा करें गुरुदेव। गुरुदेव, वरुण देव भी आपके समान एक देवता ही है, जो मुख्य तत्वों में से एक है। इनकी मुक्ति से ही जल के लिए तरस रहे संसार को जल की प्राप्ति होगी। इन्हें मुक्त कराए बिना यहाँ से जाना अनुचित होगा गुरुदेव। मारुति को हुई दुविधा, सृष्टि की करते चिंता, जगत पाए जीवन जल, वरुण देव हो पुनः सबल। मुझे क्षमा करें। हनुमान, तुम अद्वितीय हो, बल से ही नहीं मन से भी वीर हो तुम। तुम्हें परमार्थ सेवा भाव से कोई डिगा नहीं सकता। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था हनुमान, कि तुम्हारे लिए अपना हित बड़ा है या तुम्हारी शिक्षा और तुम्हारा प्रतिशोध। संसार का हित सर्वोपरि होता है।
वरुण देव को मुक्त करा के संसार का संकट हरो हनुमान। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम सूर्यदेव। आपने मेरी धृष्टता को भुलाकर मुझे मुक्ति प्रदान की। आपको शत शत नमन। हनुमान, तुम्हारा भी आभार है मुझ पर। तुम्हें भी नमन। वरुण देव, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपके पुत्र के ही समान हूँ। आपको मुझे नमन नहीं करना चाहिए, आपको तो मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। हनुमान, तुम तो वो दीपक हो पुत्र, जो संसार के अंधकार को हर लेता है। देवता हो या असुर, तुम्हारे रहते संसार का कोई अहित नहीं कर सकता। पुत्र, तुम्हें आशीर्वाद है मेरा। प्रणाम। चलो सारे के सारे, महारानी अंजना। अब तुम अपने जीवन के अंतिम क्षण तक यही रहोगी महारानी अंजना, जो शीघ्र ही आने वाला है। और हाँ, इसे इंद्रलोक समझने की भूल मत करना, जहां से तुम लौटकर वापस आ गई थी। क्यों कर रही हो ये सब? कहाँ लेकर आई हो हमें? इन बालकों ने तुम्हारा क्या अहित किया है? हाँ? नेत्र दृष्टिविहीन, देह शक्तिहीन, फिर भी स्वर में इतना रोष मुझ महामायावी पातालिका के समक्ष। किंतु तब भी तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी मैं। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी। तुम सब पाताल लोक में हो सुमेरु की महारानी, किंतु चिंता मत करो, तुम शीघ्र ही तुम सबको मुक्ति मिलने वाली है। पाताल लोक से ही नहीं, मृत्यु लोक से भी। क्योंकि शीघ्र ही तुम सबकी बलि दी जाने वाली है। नहीं,
पातालिका, कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि मैं हनुमान की मां हूं, संकट मोचन हनुमान की मां, जो इन बालकों पर आए संकट को अवश्य हरेगा। तुम्हें और तुम्हारे समस्त राक्षसों को इस दुष्कृत्य का दंड अवश्य देगा मेरा हनुमान, अवश्य देगा मेरा हनुमान, अवश्य देगा मेरा हनुमान, अवश्य देगा मेरा हनुमान। सूर्यदेव, मेरे दुष्कृत्य का आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। न जाने कैसे मेरी मति फिर गई थी जो मैं ये कर बैठा। ये सब राहु की छाया का प्रभाव था वरुण देव, वही आपसे अधर्म करा रहा था। फिर भी हनुमान और संसार के प्रति जो घोर अपराध हुआ है मुझसे, और उसका परिणाम समस्त सृष्टि को उठाना पड़ा वरुण देव। मुझे अविलंब संसार को जल तत्व लौटाना होगा। संसार में पुनः जल तत्व व्याप्त हो जाए। संसार को जल तत्व प्राप्त हो गया सूर्यदेव। अब आपका रथ भी लौटाना है मुझे। वरुण देव, मेरे अश्व कहाँ हैं? अश्वों के बिना मेरा रथ नहीं चल सकता। वो तो पाताल लोक में पातालिका के पास है। मैं पाताल से आपके अश्वों को सुरक्षित लेकर आऊंगा, मुझे आज्ञा दे। हनुमान, पाताल लोक जाना सहज नहीं है, और वो पातालिका महातांत्रिक एवं महामायावी राक्षसी है। मुक्त कर दो हमें, जाने दो। महामायावी पातालिका को दंड देगा तुम्हारा वो नन्हा सा पुत्र। नन्ही सी चींटी भी हाथी को गिरा देती है पातालिका। तुम्हें और तुम्हारी इस पाप की नगरी को एक क्षण में ध्वस्त कर देगा मेरा पुत्र। तुम्हारे उसी पुत्र के नेत्रों के समक्ष मैं सूर्य देव का रथ उठाकर ले आई। कुछ नहीं कर पाया था वो। बुला लो अपनी उस महाबली पुत्र को। शिक्षा प्राप्त करने गया है वो, अन्यथा मैं उसे अवश्य बुला लेती। वैसे भी उसकी शिक्षा में अब एक ही दिन शेष है, और तुम्हारे जीवन के भी कुछ ही दिन बचे हैं। नहीं। मिल लोगी तुम अपने पुत्र से, इतनी दया तो दिखा ही सकती हूँ मैं। हनुमान की शिक्षा आवश्यक है, किंतु यहाँ के बालकों के जीवन की रक्षा उससे भी अधिक आवश्यक है। नारायण नारायण, कहाँ तो हनुमान को संकट से बचाने और शिक्षा पूर्ण करने के लिए अंजना ने अनिमेष व्रत रखा और अपने नेत्र गवा बैठी।
अब सहस्त्रों बालकों के जीवन की रक्षा के लिए अंजना हनुमान को शिक्षा के मध्य से बुलाने जा रही है। सत्य है, मोह से बड़ा कर्तव्य होता है। आप धन्य हैं देवी अंजना। नारायण नारायण। नहीं, जाने दो। बुलाओ उस हनुमान को, अन्यथा बलि से पूर्व ही इस बच्चे की बलि चढ़ा दूंगी। क्या हुआ हनुमान? मुझे मेरी माँ की पुकार सुनाई दी गुरुदेव। अवश्य ही वो किसी संकट में है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। तुम्हारा अनुमान सत्य है हनुमान। पतालिका छल से तुम्हारी माता को पाताल लोग ले गई हैं। मैं जो चाहती हूँ वो कर ही लेती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्या? मेरी माँ? ये क्या कह रहे हैं आप देवर्षि? इतना ही नहीं, बालकों को भी अपहरण करके उन्हें पाताल लोग ले गई हैं। शिखा सिंगिका माँ अवैधिक यज्ञ कर रही है, जिसमें शीघ्र ही सूर्यदेव के अश्वों की, बालकों की और देवी अंजना की बलि चढ़ाई जाने वाली है। और ये सब लंकेश रावण के कहने पर हो रहा है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। तुम्हारा अनुमान सत्य है हनुमान। पातालिका छल से तुम्हारी माता को पाताल लोग ले गई है। मैं जो चाहती हूँ वो कर ही लेती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये सब कहाँ गायब हो गए? क्या? मेरी माँ? ये क्या कह रहे हैं देवर्षि? इतना ही नहीं, बालकों को भी अपहरण करके उन्हें पाताल लोग ले गई हैं। मुझे बालकों एवं अपनी माँ को पाताल लोक से रक्षित करके लाना है गुरुदेव, और मेरी माँ के साथ आपके अश्वों को भी लेकर आऊंगा सुरक्षित। बस मुझे आज्ञा दे दीजिए। नहीं हनुमान, मैं स्वयं जाऊंगा। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। क्षमा करें गुरुदेव, उसने मेरी माँ को बंधक बनाया है, मुझे ही वहाँ जाना चाहिए। तो हनुमान? नारायण नारायण। सूर्यदेव, हनुमान को ही जाने दीजिए वहाँ। आप दोनों के वरदानों की शक्ति तो है ही हनुमान के पास। मुझे जाने दीजिए गुरुदेव, मेरी माँ ने पुकारा है मुझे। ठीक है, जाओ हनुमान, किंतु स्मरण रहे तुम्हारी शिक्षा के लिए मात्र एक ही दिन शेष है। नारायण नारायण। शीघ्र जाओ और समय रहते लौट कर आ जाओ, कहीं रावण अपने उद्देश्य में सफल ना हो जाए। नारायण नारायण। मैं शीघ्र लौट आऊंगा, मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे आज्ञा दे सूर्यदेव। विजयी भव। प्रणाम। प्रणाम वरुण देव। प्रणाम वारुणी माता। प्रणाम देवर्षि। हनुमान, मैं तुम्हें पाताल लोक का मार्ग बताता हूँ। सर्वप्रथम तो ये कि तुम्हें पग पग पर सतर्क रहना होगा। बड़ा ही भयंकर और मायावी है पाताल लोक। भ्राता लंकेश की जय हो। तुम्हारी प्रसन्नता तुम्हारी सफलता का संकेत दे रही है पातालिका। हाँ भ्राता श्री, आप भी प्रसन्न हो जाइए। सुमेरु के बालक और उस वानर की माता सबको ले आई मैं। उत्तम, अति उत्तम। हमें तुमसे यही आशा थी पातालिका। अब हम प्रस्थान करेंगे। मुहूर्त के समय योगिनी उपस्थित हो जाएगी पातालिका। यज्ञ पूर्ण करने की सारी व्यवस्था कर लेना पातालिका, और
योगिनी के इंगित करते ही विधिवत बलि चढ़ा देना। हाँ भ्राता लंकेश, ऐसा ही होगा। दिव्य अश्व है, बालक और अंजना भी है। आप निश्चिंत होकर लंका की ओर प्रस्थान कीजिए और परम पद अभिषेक की व्यवस्था कराइए। आपके राज सिंहासन पर ही इस यज्ञ का फल आपको प्राप्त होगा। लंकेश की जय हो। हनुमान, मेरे पुत्रों को परास्त किया था उसने। अब देखती हूँ कैसे वो वानर बालक अपनी माता को यहाँ से बचा कर ले जाता है। हनुमान, शीघ्र आ जाओ पुत्र। उग्रदंत, यज्ञ संपन्न होने को है। बलि चढ़ाने की व्यवस्था प्रारंभ करो। कुछ ही समय में मुहूर्त होने वाला है। अवश्य राधे। जय मां निकुंभला, यज्ञ की बलि हमें शीघ्र देनी होगी। किंतु मुहूर्त में तो कुछ समय है। नहीं, हम सही मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। वो हनुमान किसी भी समय यहाँ आता होगा। उसके पूर्व ही हमें यज्ञ बलि संपन्न करनी होगी, तभी हम सफल हो पाएंगे। हनुमान, वो वानर बालक यहाँ आया तो लौट नहीं सकेगा। किंतु यज्ञ में विघ्न पड़ सकता है। पातालिका, मंत्रोच्चारण पूर्ण करो। अश्वों, वानर की माता और बालकों को शीघ्र बलि के लिए सज्जित कराकर लाओ। उग्रदंत, सभी बालकों, वानर की माता और अश्वों को यहाँ ले आओ। जो आज्ञा माते। ओम मनस्तुते तन्ये, मान आयुषी, मान गोषु, मान अश्वशूरी, मान विविरान रुद्र भामिरो, या धीर विश्वंतः सद्वित्वा हवामहे। ओम अस्तु। क्या हम सबकी बलि देने वाले हैं? भयभीत मत हो, मेरा हनुमान हम सबकी रक्षा के लिए आता ही होगा। वो कहीं भी रहे, अपनी माँ की पुकार अवश्य सुन लेगा। नारायण नारायण। पातालिका तो समय से पूर्व ही अंजना बच्चों और अश्वों की बलि देने जा रही है, जबकि हनुमान के मार्ग में एक नहीं अनेकों कठिनाइयां हैं। यहाँ पाताल लोक की राह अत्यंत दुर्गम और मायावी चालों से परिपूर्ण है। वहीं सूर्योदय न होने के कारण मायावी शक्तियां अत्यंत बलवती हो गई हैं। शीघ्रता करो हनुमान, तनिक सा भी विलंब हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। नारायण नारायण। हाँ, यही पर्वत बताया था देवर्षि नारद जी ने। सब चलो। सबकी वजह से ओम मनस्तुते तन्ये,
मारायुषी मारगोषु माराश्वशूरीर्ष मानविविरान रुद्रभामिनो व्याधीर विस्मन्ता सद्मृत्वा हवामहे ओम भयभीत मत हो बालकों, कुछ ही समय में तुम लोगों का भय सदा सदा के लिए मिट जाएगा। ये आप क्या कर रहे हैं? हमें जाने क्यों नहीं दे रहे? महारानी माँ, चलिए यहाँ से, जाने दो हमें यहाँ से, मुक्त कर दो, जाने दो हमें। मुक्ति अवश्य मिल जाएगी, एक एक करके तुम सबको मुक्ति मिल जाएगी, किंतु यहाँ से नहीं, इस जीवन से। मुक्ति इन्हें नहीं, सृष्टि को मिलेगी तुम्हारे इन अत्याचारों से। मेरे प्रत्येक मंत्र के पश्चात घृत की आहुतियां देते जाइए। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम निकुंभलाय विचे स्वाहा। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम निकुंभलाय विचे स्वाहा। करो ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम निकुंभलाय विचे स्वाहा। करो ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम निकुंभलाय विचे स्वाहा। ये यज्ञ का तेज प्रतीत हो रहा है मेरे परम पद पाने का समय निकट आ रहा है। पातालिका अश्वों की बलि देने ही वाली होगी। सेवक, परम पद अभिषेक की व्यवस्था की जाए। तिलक का थाल मंगाओ। जो आ गया राजमाता। उत्तम, अति उत्तम पातालिका। ये यज्ञ का बढ़ता तेज तुम्हारी सफलता दर्शा रहा है। सर्वोत्तम पातालिका। धरती की परतें हटाते पाताल यात्रा पर जाते है बहुत ही अल्प समय। हनुमत का है दृढ़ निश्चय सफल होंगे उनके प्रयास। हनुमत रखते पूर्ण विश्वास करने माता का कष्ट निवारण प्रयत्न करते हैं असाधारण। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम निकुंभलाय विचे स्वाहा। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम निकुंभलाय विचे स्वाहा। महारानी माँ तो कह रही थी हनुमान आएगा हमें बचाने। हनुमान आएगा, मुझे विश्वास है। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम निकुंभलाय विचे स्वाहा। 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 ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम निकुंभलाय विचे स्वाहा।
दशानन, इसी क्षण की प्रतीक्षा थी मुझे पुत्र। अब शीघ्र ही तुम अपराजय हो जाओगे। हाँ माते, बस कुछ ही क्षण और शेष है। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं निकुंभलाय विचे स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं निकुंभलाय विचे स्वाहा। बहुत उछल रहे हो अश्वो, अभी तुम्हें शांत करता हूं। ये राक्षस तो अश्वों के और हमारे बलि चढ़ा देंगे। अश्वों के पश्चात तुम सबकी और इनकी बलि चढ़ा दी जाएगी। भयभीत मत हो बालकों, एक माँ का विश्वास मिथ्या नहीं हो सकता। मुझे मेरे हनुमान के आने का आभास हो रहा है। यज्ञ पूर्ण होने को है। हाँ, बलि का समय आ रहा है। हनुमान, शीघ्र आ जाओ पुत्र, हम सबको निकालो इस संकट से। बलि आरंभ की जाए। जिसका प्लान था वही हुआ। एकाएक ये क्या हो गया? मुझे ये स्वयं समझ नहीं आ रहा दशानन, ये क्या एक यज्ञ के तेज समाप्त कैसे हो गया? कहीं यज्ञ में कोई विघ्न तो नहीं आ गया? तेरा हनुमान आ गया।
मेरा हनुमान आ गया। मैंने कहा था ना, अब भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सबको भी ले आइए असुर। ये वानर यहाँ तो गया है, किंतु अब इसे मैं यहाँ से वापस नहीं जाने दूंगा। माँ, रुक जाओ वानर बालक। रक्षवीरों, सबसे पहले इसकी बलि दो। अंत कर दो इस दुष्ट वानर का। अश्वों, शीघ्र जाओ गुरुदेव सूर्यदेव के पास। उग्रदंत, उग्रदंत, तुम्हारी माँ और पाताल की स्वामिनी पातालिका शिखा सिंहिका का आदेश है कि इस वानर बालक को अपनी माँ के समीप पहुंचने से पूर्व ही समाप्त कर दो। अच्छा, तो ये दोनों पातालिका के पुत्र हैं। इन्हें तो दंड अवश्य देना होगा। सूर्यलोक में भी तुम दोनों एक माँ को सताने आए थे। रक्षवीरों, टूट पड़ो सूर्यलोक पे। देवी संज्ञा को उठाकर ले चलो। आज फिर वही भूल कर रहे हो, मेरी माँ को सता रहे हो। आज मैं तुम दोनों को क्षमा नहीं करूंगा। ये स्वर्ग नहीं, पाताल का मायावी लोक है वानर। हमारा यहाँ कोई अहित नहीं कर सकता। हमें मात्र हमारे मायावी अस्त्र से ही परास्त किया जा सकता है। सावधान मित्र हनुमान। अच्छा, तो ये मित्र है तुम्हारा। बस वानर, बहुत उछल कूद कर ली। यदि अब तुम अपनी जगह से हिले तो तुम्हारे मित्रों और तुम्हारी माँ की ऐसी दुर्दशा करूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्हें परास्त करना है तो मुझे पाताल लोक का ही कोई अस्त्र लेना होगा। माँ, शीघ्रता करके वो गदा उठा के दीजिए ना माँ। हनुमान को कैसे बताऊं कि मैं देख नहीं सकती। अब मैं क्या करूं? माँ, अब तुझे मेरे पुत्रों से कोई नहीं बचा सकेगा। कृदंत,
अंत कर दो इसका। माँ, वो गदा उठाकर मेरी ओर फेंकिए ना। मित्र, महारानी माँ देख नहीं सकती। तुम्हारी कुशलता के लिए अनिमेष व्रत रखने से महारानी माँ के नेत्र चले गए मित्र। मेरी माँ के नेत्र चले गए। मैं अब देख नहीं सकती। ये मेरे कारण क्या अनर्थ हो गया। नारायण नारायण। सूर्यदेव, शीघ्र ही रथ पर आरूढ़ हो जाइए। हाँ देव, संसार दिवस होने की प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहा है। मेरे रथ पर चढ़ते ही सूर्योदय हो जाए और साथ ही साथ हनुमान की शिक्षा का अंतिम दिन भी आरंभ हो जाए। हाँ सूर्यदेव, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हनुमान शीघ्र ही अपनी माता और बालकों का संकट हर के समय रहते शिक्षा के लिए उपस्थित हो जाए। और इसके लिए हमें शीघ्र ही सूर्यलोक प्रस्थान करना होगा। दुष्ट वानर, तूने मेरे पुत्रों की ये दुर्गति की। अब देख कैसे मैं तेरी और तेरी नेत्रहीन माता की दुर्दशा करती हूँ। बड़ी फुर्ती है तुम में। अब देखती हूँ तुम कैसे मेरे प्रहारों से बचते हो। सत्य ही कहा था, ये बड़ा ही मायावी लोक है। मुझे इस वानर पर नहीं, इसकी माँ पर प्रहार करना होगा। इसकी माँ ही नहीं रहेगी
तो इसकी तो वैसे ही मृत्यु हो जाएगी। वानर, अब देखती हूँ कैसे तू अपनी माँ को बचाता है। पहले हर प्रहार को मुझसे टकराना होगा। हनुमान, पुत्र, ये तंत्र सिद्ध मायावी शस्त्र है, बहुत घातक है ये, इनके सामने से हट जाओ। धीर विश्वंतः, वस्त्राय पशु। ओम मनस्तुके तन्ये, मारा ऋषि, मार गोषु, मारा शुशुरीर्ष, मार विविरान रुद्र भामिनो, व्याधीर विश्वंतः, चतुर्विद्वा हवामहे। हमें मात्र हमारे मायावी अस्त्र से परास्त किया जा सकता है। ये अचूक मायावी अस्त्र बिना वार किए नहीं रुकता, ये टुकड़े टुकड़े कर देगा तुम्हारे। असुर करते छल कपट, सत्यनिष्ठ हैं हनुमत। जब रुद्रांश क्रुद्ध हुए, हस्त उनके गदा बने। जब माता पर हुए वार, हनुमत सहते सारे प्रहार। पातालिका का किया संहार, है मारुति की महिमा अपरंपार। महाबली हनुमत की रुचिकर हनुमान, 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 हनुमान। जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 हनुमान, हनुमान, हनुमान। माँ, हनुमान, मेरे लाल, क्या किया आपने? मेरी कुशलता के लिए अपने नेत्रों को खो दिया। माँ के नेत्रों की ज्योति तो उसकी संतान होती है। तुम सकुशल हो, बस मुझे और क्या चाहिए। पुत्र हनुमान, मेरी चिंता छोड़ो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम शीघ्र जाओ और अपनी शिक्षा पूर्ण करो। वैसे भी तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होने में मात्र एक ही दिवस शेष है।
सूर्योदय कैसे हो गया? नहीं! मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी शिक्षा, मेरा सारा ज्ञान और मेरे प्राण सब आपके बिना निरर्थक हैं। मैं आपको इस दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। प्रणाम वरुण देव। प्रणाम वरुण देव। हनुमान, तुम्हारे प्रयासों से सूर्योदय हो गया। अब तुम्हें शीघ्र ही अपनी शिक्षा के लिए प्रस्थान करना चाहिए पुत्र। मात्र आज का दिवस ही शेष है तुम्हारी शिक्षा के लिए। हाँ पुत्र, शीघ्र जाओ और अपनी शिक्षा पूर्ण करो। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी शिक्षा हो या कोई अन्य धर्म, सबसे प्रथम है मेरा पुत्र धर्म। जब तक मेरी माँ के नेत्रों की ज्योति पुनः नहीं आ जाती, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पुत्र हनुमान, माँ और गुरु ईश्वर के ही दो रूप हैं। माँ की सेवा ईश्वर की सेवा के समान होती है। इसी प्रकार गुरु के ज्ञान द्वारा तुम जो संसार की सेवा करोगे, वो भी ईश्वर की ही सेवा है। किंतु मैं अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस समय माँ को मेरी आवश्यकता है। पुत्र हनुमान, संसार के कल्याण के लिए आवश्यक है कि तुम अपनी शिक्षा पूर्ण करो। मैं देख नहीं सकती तो क्या हुआ? तुम तो पहले भी मेरे नेत्र थे और अब भी तुम ही मेरे नेत्र हो। एक उपाय है जिससे तुम अपने माँ के नेत्रों की ज्योति लौटा सकोगे। एक उपाय है जिससे तुम अपने माँ के नेत्रों की ज्योति लौटा सकोगे, किंतु तुम्हें यह सब बहुत शीघ्रता से करना होगा। यदि ये संभव है वरुण देव, तो मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए प्रस्तुत हूँ। तो सुनो हनुमान, अनिमेष व्रत में सूर्यदेव के महातेज से नेत्रों को जो क्षति पहुंचती है, उसका उपचार मात्र सूर्यकांत मणि से ही संभव है। सूर्यकांत मणि की कांति नेत्रों पर पड़ते ही तुम्हारे मां की दृष्टि वापस आ जाएगी। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा वरुण देव। अब शीघ्र बताइए, कहाँ मिलेगी ये सूर्यकांत मणि? मैं उसे अभी जाकर ले आऊंगा। स्मरण रहे हनुमान, तुम्हारी शिक्षा का आज अंतिम दिवस ही शेष है। तुम्हें शीघ्र जाकर शीघ्र ही लौटना होगा। किंतु पुत्र, उस मणि को प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर है। ये दुर्लभ मणि त्रिविक्रम पर्वत पर ही मिल सकती है।
महादेव। प्रणाम माँ। मेरे कारण मेरे पुत्र की शिक्षा पर संकट आ गया है। यदि उसकी शिक्षा अपूर्ण रह गई तो मैं जीवन भर स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। किंतु देवी अंजना, हनुमान आपके नेत्रों की ज्योति वापस लाए बिना नहीं जाएगा। प्रार्थना कीजिए कि वो शीघ्र ही मणि लेकर लौट आए और समय रहते सूर्य लोक भी पहुंच जाएगा। त्रिविक्रम पर्वत। अब मुझे तीव्र गति से जाकर ये मणि प्राप्त करनी होगी। रुको। आगे बढ़ने का दुस्साहस मत करना। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? कौन है आप और मेरा मार्ग क्यों रोक रहे हैं? मैं त्रिविक्रम पर्वत हूँ। तुम्हें चेतावनी है मेरी। अगर आगे बढ़ने का प्रयास भी किया तो मेरी ये हवा में विचरण करने वाले पर्वत तुम्हें इस प्रकार चकनाचूर कर देंगे। केसरी नंदन हनुमान, आप त्रिविक्रम पर्वत देव को प्रणाम करता हूँ। मेरी आपसे करबत विनती है कि आप मुझे सूर्यकांत मणि प्राप्त करने के लिए वहाँ जाने दीजिए। उस सूर्यकांत मणि से मुझे मेरी माँ के नेत्रों की गई हुई ज्योति को पुनः लौटाना है और मेरे पास समय भी बहुत अल्प है। सूर्यकांत मणि को साधारण मणि समझने की भूल मत करो हनुमान। इसके गुण धर्म पारद के समान है। इसका स्पर्श तुम्हें जला भी सकता है। माँ की दृष्टिहीनता दूर करने के लिए मैं जलने, कटने या मरने के लिए भी प्रस्तुत हूँ। अच्छा, ये बताओ हनुमान, यदि तुमने सूर्यकांत मणि प्राप्त कर भी ली, तुम इसे लेकर कैसे जाओगे? मुट्ठी में। मुट्ठी से तो ये निकल जाएगी बालक। भारत के समान है ये। इसे हथेली पर सावधानी पूर्वक रखकर पूर्ण एकाग्रता से इस पर दृष्टि टिकाए हुए ही इसे ले जाया जा सकता है। दृष्टि हटते ही या किसी से टकराते ही यदि ये हथेली से गिर गई तो लुप्त हो जाएगी, पुनः नहीं मिलेगी ये। ऐसा नहीं होगा। मुझे पूर्णतः विश्वास है। मैं उसे पूर्णतः एकाग्रता से ले जाऊंगा। यदि तुम्हें स्वयं पर इतना विश्वास है तो मणि तक पहुंचने का मार्ग मैं तुम्हारे लिए सुगम कर दूंगा। और यदि मणि प्राप्त करने के पश्चात तुम इन चलित पर्वतों को पार करने में सफल हो गए, तब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। प्रणाम। मैं अपनी माँ के नेत्रों की ज्योति लौटाने के लिए हर कठिनाइयों, हर बंधनों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। स्मरण रखना हनुमान, इस प्रकाश केंद्र में प्रवेश करने के पश्चात तुम मणि नहीं ढूंढ पाए तो इस प्रकाश की परिधि में ही भटकते रह जाओगे। प्रकाश केंद्र से बाहर आने का मार्ग मणि ही प्रशस्त कर सकती है।
क्या? इतना तीव्र प्रकाश! मणि तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पुत्र हनुमान, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ। कितना भी प्रकाश हो या गहन अंधकार, तुम्हें दिव्य चक्षुओं के प्रयोग से सच स्पष्ट दिखाई देगा। मुझे देवी जी ने वरदान दिया था कि मन को केंद्रित करके पूर्ण एकाग्रता से प्रकाश के पार भी देखा जा सकता है। ये क्या? इतनी सारी मणियाँ! वरुण देव ने तो बताया था कि सूर्यकांत मणि एक ही है। ये हो सकता है कि इतनी मणियों में मात्र एक ही वास्तविक मणि हो, अन्य सब उसका प्रतिरूप हो। मुझे इनमें से ही उस वास्तविक मणि को ढूंढना होगा। सावधान बालक, यदि तुमने किसी प्रतिरूप मणि को छुआ तो प्रतिरूप मणियों की संख्या और बढ़ जाएगी। इनकी संख्या तो और बढ़ गई। इस प्रकार तो विलंब होता जाएगा। मुझे शीघ्र कुछ करना होगा, किंतु क्या करूं मैं? सूर्यदेव, आप तो स्वयं ही देख रहे हैं कि कैसे हनुमान की शिक्षा का समय सबकी सहायता करने और जगत को संकट से बचाने में चला गया। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि हनुमान को अपनी शिक्षा पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। मात्र आज के दिवस में ही कैसे हनुमान अपनी माता को दृष्टि प्रदान करके यहाँ आकर अपनी शिक्षा पूर्ण कर पाएगा। मेरी भी यही चिंता है वायुदेव, किंतु मैं सृष्टि के नियम और समय की सीमा से बंधा हुआ हूं। हनुमान को मात्र आज के दिन में ही लौटकर अपनी शिक्षा को पूर्ण करना होगा। इससे बड़ी चिंता तो यह है कि इतने सीमित समय में हनुमान को त्रिदेवों का ज्ञान देकर हनुमान को महावीर रूप कैसे प्रदान कर पाऊंगा मैं, जिससे वो अपने जीवन के उद्देश्य में सफलता पा सके। किंतु सूर्यदेव, मस्तिष्क की क्षमता की भी एक सीमा होती है और हनुमान तो अभी बालक ही है। इतने कम समय में त्रिदेवों के संपूर्ण ज्ञान को एक साथ दे देने से हनुमान को क्षति भी पहुंच सकती है। यही तो दुविधा है वायुदेव। इतना ज्ञान एक साथ देने से, महावीर रूप में आने से पूर्व भी कहीं हनुमान के मस्तिष्क या देह में विस्फोट ना हो जाए। मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस समस्या का क्या निदान हो सकता है। इसका निदान तो मात्र त्रिदेवों के पास ही हो सकता है। वो ही कोई मार्ग दिखा सकते हैं जिससे हनुमान की शिक्षा पूर्ण हो पाए। सूर्यकांत मणि को साधारण मणि समझने की भूल मत करो हनुमान। इसके गुणधर्म भारत के समान, इसका स्पर्श तुम्हें जला भी सकता है। पर्वत देव ने कहा था
क्योंकि मणि का स्पर्श मुझे जला सकता है, अर्थात वास्तविक सूर्यकांत मणि का ताप सबसे अधिक होगा। हाँ। ये शीतल है। ये भी शीतल है। इसमें कुछ ताप है, किंतु ये जला नहीं सकती। इस मणि का ताप तो इतना अधिक है कि इसके समीप जाना भी कठिन है। ये हो सकती है वास्तविक सूर्यकांत मणि। त्रिविक्रम पर्वत देव ने सत्य ही कहा था। इस सूर्यकांत मणि का इतना तीव्र ताप है कि मेरी वरदानी शक्तियां भी काम नहीं आएंगी। किंतु अब क्या करूं? ले तो जाना ही होगा ना। सूर्यकांत मणि तो पहचान ली तुमने हनुमान, किंतु तुम्हें ये ज्ञात नहीं है पुत्र कि मणि में सूर्य देव का संपूर्ण सत्व समाहित है, जैसे सूर्य देव को एक छोटी सी डिबिया में बंद कर दिया गया हो। इसलिए वरदानी शक्तियां भी इसके ताप से होने वाले कष्ट को पूर्णतः नहीं हर पाएंगे हनुमान। हे प्रभु नारायण, रक्षा करना हनुमान की। तो ये है वास्तविक मणि, इसीलिए अन्य मणियां भी लुप्त हो गई। तीव्र ताप, किंतु मैं मेरी माँ के नेत्रों के लिए कोई भी ताप सहन कर लूंगा। बस किसी भी प्रकार से मेरी माँ के नेत्र वापस लौट आए। मुझे आभास हो रहा है कि हनुमान कष्ट में है। हे प्रभु, मेरे पुत्र की पीड़ा को हरि, उसकी शिक्षा का समय व्यतीत ना हो जाए प्रभु। देवी अंजना, मुझे पूर्ण विश्वास है हनुमान सूर्यास्त से पूर्व ही
सूर्यदेव के पास पहुंचकर अपनी शिक्षा अवश्य पूर्ण कर लेगा। तुम्हारी अद्वितीय सहन शक्ति दर्शा रही है कि तुम मणि प्राप्त करने के लिए योग्य पात्र हो, किंतु अब तुम्हें हर क्षण सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा हनुमान। नहीं सह पाओगे बालक इसके ताप को, उचित है, किंतु अब तुम ध्यान रखना हनुमान, सूर्यकांत मणि से दृष्टि हटते ही तुम्हारे हाथ से कब लुप्त हो जाएगी तुम्हें ज्ञात ही नहीं होगा। मेरी दृष्टि मणि पर से नहीं हटेगी पर्वतदेव, मैं इसे अवश्य मां तक पहुंचा दूंगा। प्रणाम पर्वतदेव। इस जल से भरे पात्र को लेकर तुम्हें संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा करनी, और ये स्मरण रहे कि परिक्रमा लगाते हुए तुम्हें मार्ग में जितने भी उल्कापिंड मिले तुम्हें उनकी गणना करनी। किंतु तुम्हें ये ध्यान रखना होगा हनुमान कि इस जल के पात्र से एक भी बूंद बाहर नहीं गिरनी चाहिए। गुरुदेव ने जो जल पात्र पर दृष्टि रखते हुए उल्का पिंडों की गणना करने की शिक्षा दी थी, वो ही आज काम आएगी। धन्यवाद गुरुदेव। तो यहाँ से है जाने का मार्ग। बालक लौट आओ, नहीं तो ये चलित पर्वत तुम्हें इसी प्रकार चकनाचूर कर देंगे। क्षमा करें पर्वतदेव, मेरे लिए ये कार्य जीवन से भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार तो विलंब हो जाएगा मुझे तीव्रता से ये कार्य करना होगा। अब आप ही कोई मार्ग सुझाइए त्रिदेव कि इतने अल्प समय में हनुमान की शिक्षा पूर्ण कैसे हो सकती है। आप सत्य कह रहे हैं सूर्यदेव, मात्र एक दिवस में संपूर्ण ज्ञान देने से हनुमान के मस्तिष्क को क्षति पहुंच सकती है। जिस संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात कर आप अपने सूर्य तत्व रूप से इस संसार को आलोकित करते हैं, वही महाज्ञान यदि हनुमान ने आत्मसात कर लिया तो हो सकता है कि एक और सूर्य में परिवर्तित हो जाए।
अनंत काल तक प्रज्वलित रहने वाला अग्नि का गोला बन जाएगा। एक ब्रह्मांड में 2 सूर्य, अर्थात ऊर्जा के 2 स्रोत। परमपिता, इससे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। होनी को कोई नहीं टाल सकता सूर्यदेव। परिणाम कुछ भी हो, हनुमान के जन्म के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हनुमान को संपूर्ण ज्ञान प्रदान करना ही होगा। जाइए सूर्यदेव, हनुमान को शिक्षा प्रदान करके उसे संपूर्ण बनाइए और उसे उसका महावीर स्वरूप प्रदान कीजिए। साहस, श्रम, लगन और दृढ़ निश्चय ही लक्ष्य प्राप्ति के साधन है हनुमान। तुम्हारी मातृभक्ति को प्रणाम है मेरा। शीघ्र ही जाओ और अपने माँ के नेत्रों की ज्योति वापस लाओ। धन्यवाद त्रिविक्रम पर्वत देव, आपको मेरा प्रणाम। सागर जय कपी सती बुलो उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती बुलो उजागर, रामदूत अतुल। हनुमान, मेरा हनुमान आ गया। प्रणाम वरुण देव। प्रणाम माँ। माँ, आपके आशीर्वाद से मैं इस कार्य में सफल रहा। ये रही सूर्यकांत मणि। हनुमान, अब शीघ्र ही अपनी माँ की दृष्टिहीनता समाप्त करो पुत्र, और अविलंब सूर्यलोक लौटकर अपनी शिक्षा पूर्ण करो। बहुत अच्छे हनुमान। मध्याह्न वेला हो रही है, अब शीघ्र ही इस मणि को अपने माँ के नेत्रों के समक्ष लाओ। जैसी आपकी आज्ञा वरुण देव। दिव्य सूर्यकांत मणि, मेरी माँ के नेत्रों की ज्योति पुनः प्रदान करें। हनुमान, मेरे लाल।
राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।